चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हूं, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि ए से रिप्रेजेंट किए हैं अपन। ये देखिए मैट्रिक्स का एलिमेंट यहां पर लिखा हुआ है और इसका राइट करना है, लिखना है। कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। ये सब पूरा एलिमेंट्स आपको लिखना है। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन को बताना है कि क्या है ऑर्डर। तो मैं आपको बताया हूं क्या बच्चों, लेक्चर नंबर फर्स्ट में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया हूं इसके बारे में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m/n से। हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं m/n। और यहां पर m और n क्या है, m है नंबर ऑफ रो एंड n है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन को फाइंड आउट करना है तो m क्रॉस n के फॉर्म में लिखेंगे। और यहां पर m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है, काउंट करो। देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, m/n। m का वैल्यू कितना है, 3 है बच्चों, बाई लिख दिया। अब देखिए n यानी नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3/4। चलिए सेकंड करते हैं अपन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ये पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो आप क्या करोगे, ऐसे काउंट करके भी बता सकते हो, ऐसे आप काउंट करके भी बता सकते हो, लेकिन आपको काउंट करके नहीं बताना है। ठीक है, आप क्या करोगे, मैं आपको बता चुका हूं द नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो भी आपका ऑर्डर है ना m/n, उसी को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। देखो यहां पर ऑर्डर है 3/4, तो इसी को बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। यानी इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 12 है बच्चों। बस अपन को क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अपन अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स लिखना है बच्चों, क्या करना है, आपको एलिमेंट्स लिखना है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है पूरा, A13 A24 A21 A23 A33, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या मैं लिखा हूं, ये सब जो भी है पोजीशन है, एलिमेंट का पोजीशन है इन मैट्रिक्स। तो बस यही आपको बताना है कि ये सब जितने भी पोजीशन हैं इस मैट्रिक्स में, तो उस पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में, बस। तो देखो मैं आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट का पोजीशन अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर देखिएगा I क्या है बच्चों, I है नंबर ऑफ रो और J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, और I क्या है, नंबर ऑफ रो, J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है बच्चों। तो बस यहां पर देखिए A13 लिखा हुआ है, यानी ये I का वैल्यू है 1 और J का वैल्यू है 3, और I यानी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3। यानी इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, बस देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला वाला जो भी है ये नंबर ऑफ रो है बच्चों, और सेकंड वाला जो भी है नंबर ऑफ कॉलम है, बस। तो देखो इसमें फर्स्ट रो में, देखो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो हो गया। देखिए हॉरिजेंटल में जो भी है, हॉरिजेंटल लाइन को अपन रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो देखो हॉरिजेंटल लाइन फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम,
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा आ रहा है, 19 आ रहा है, यानी A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 19। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 19 है बच्चों। अब आते हैं हम इसमें, ये क्या बोल रहा है, A24 बच्चों बोल रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4 है बच्चों। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन है, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कौन सा है, 12 है बच्चों, 12। यानी इस मैट्रिक्स में A24 पोजीशन पे 12 है, यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा है, 12 है बच्चों। बस चलिए अब हम यहां पे आते हैं, A21 यानी नंबर ऑफ रो कितना है, 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, 35 है बच्चों। यानी इस मैट्रिक्स में A21 पोजीशन पर कौन है, 35 है। अब आते हैं बच्चों हम इसमें, A23 लिखा है, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखो इस मैट्रिक्स में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा है, देखो सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी ये 5/2 है बच्चों, मतलब A23 पोजीशन पर 5/2 है। अब देखिए ये है A33, यानी नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी -5 है बच्चों। A33 पोजीशन पर -5 है इस मैट्रिक्स में। हो गया बच्चों, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे कि अपन को करना क्या है इस क्वेश्चन में। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। बच्चों देखिए क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ, सुनिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है आपके पास में, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर कितना दिया हुआ है, 24 दिया है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 24। एक मैट्रिक्स है जिसका टोटल एलिमेंट्स दिया है 24। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। देखिए 24 एलिमेंट है कोई भी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है बच्चों। यानी हम इसको ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m/n के फॉर्म में लिखते हैं। यानी ऐसा इसको ब्रेक करना है, ऐसा इसको ब्रेक करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाए। बस ऐसा अपन को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 24 आ जाएगा। वही तो होता था क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपन कैसे फाइंड आउट करते थे, यही करते थे क्या, जो भी ऑर्डर रहता था m/n उसी को मल्टीप्लाई करते थे, तो यही आ जाता था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आता था क्या बच्चों, एलिमेंट्स आता था। ठीक है, तो चलिए हम कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए, हम पूरा ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये तो गिवन में दिया हुआ था, हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24। उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलोस। मतलब ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 24 अपन को लेके आना है, कैसे भी 24 को ब्रेक करना है। तो आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करना हमेशा, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है।
तो 1 से स्टार्ट करना, ध्यान दीजिए। यानी देखो अपन को क्या करना है, m क्रॉस n कहो चाहे m बाई n करो, बाई ही करना है। तो अपन रो से स्टार्ट करेंगे, ये आपको पता है रो है और ये क्या है, कॉलम है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। तो आप ना नंबर ऑफ रो से ही स्टार्ट करना, पहले 1 आप इसको रखना 1, तो ध्यान देना 1 से ही स्टार्ट करना। तो देखो 1 बाई, अब 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, ध्यान रखना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही आना चाहिए, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। तो 1 से स्टार्ट करना, 1 इंटू 24 अपन करेंगे तो 24 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 1 बाई 24 ऑर्डर हो सकता है। अब आगे बढ़ो, 1 हो गया, अब 2 बढ़ो। 2 देखो आपको क्या करना है, 1 का वैल्यू बढ़ाते जाना है, m का वैल्यू आपको क्या करना है, बढ़ाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ाते जाना है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, 1 इंटू 24, अब 2 करो, 2 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा क्या, हाँ बच्चों 12 से, तो ये भी आपका एक ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। और 2 से और आगे बढ़ो, 3 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा क्या, हाँ बच्चों 8 से, तो ये भी आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब 3 से आगे बढ़ो, 3 से आगे क्या आता है, 4 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा क्या, 24, 6 से, तो ये भी आपका एक ऑर्डर हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, 4 के बाद 5 आता है, तो क्या 5 से हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 24 आएगा क्या बच्चों, बताइएगा, क्या 24 आएगा, नहीं आएगा, यानी 5 तो नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ो, अब 6 आता है, अब 6 में किससे मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 6 इंटू 4 से करोगे तो। फिर आगे बढ़ो, 7 से आप करोगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, 7 से आएगा नहीं। अब क्या करोगे, देखो यही चीज आ गया ना यहां पे, बस इसको उल्टा अब कर दो, यही चीज आया क्या, ये लास्ट था, अब इसी का उल्टा ये आ गया। तो 6 से आगे बढ़ोगे तो 8 आएगा, 8 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, अब इसी का उल्टा होते जाएगा। अब 8 से आगे बढ़ो, 12 इंटू 3 आएगा, उससे भी आगे बढ़ो तो कितना, 24 बाई 1 आएगा। बस ये आपका पूरा ऑर्डर हो सकता है, ठीक है बच्चों, यही आगा ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया क्या कैसे करना है। आपको क्या करना है, m का वैल्यू 1 लेना है और बढ़ते जाना है और ऐसा नंबर लेना है जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आना चाहिए और यहां तक आ जाओगे, ठीक है। अगर यही चीज उल्टा यहां मिल जाता है तो बस यहीं पे स्टॉप हो जाना है और जो भी इसके पीछे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इसको उल्टा करके लिख लोगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है, क्या कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स का 13 एलिमेंट होगा तब उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं बता रहा हूं, देखिए, इफ it has 13 elements then the possible orders are, ठीक है बच्चों, ऑर्डर्स आर कर दो, मतलब ऑर्डर्स 1 से ज्यादा है। तो चलो ये 13 है, तो कभी भी आपके पास प्राइम नंबर रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहता है, प्राइम नंबर रहता है, तो आपको बस वही करना है 1 इंटू 13 एंड क्या बच्चों 13 इंटू 1, बस यही आपके पास 2 ऑर्डर हो सकता है। इसको क्या करो, थोड़ा ब्रैकेट में लिख लोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस ऐसे ही आपको करना, याद रखना कभी भी प्राइम नंबर आता है तो प्राइम नंबर को ऐसे ब्रेक नहीं कर पाओगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 13 आए, ठीक है बच्चों। बस एक ही हो सकता है 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, यही 2 हो सकता है बस। चलिए बच्चों आगे करते हैं। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स।
देखिए जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम टू सेम वैसा ही है। देखिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं लिखा हूं, ये क्वेश्चन है ऊपर लिखा हूं मैं, फिर आंसर में कैसे लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स आर 18, उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलोज। क्या करना है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों 18, तो 18 को अपन ऐसा ब्रेक करना है m/n के फॉर्म में कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए। तो मैं आपको बताया था जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, इसको लेना है, इसको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए m को लेंगे 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाएगा बच्चों, तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। ये ऑर्डर एक हो गया आपका। फिर 1 से आगे बढ़ो, 2 आ जाओ, 2 ऐसे ही करना है। एम का वैल्यू नंबर ऑफ रो को बस बढ़ाते जाना है, मतलब इतना ऑर्डर हो सकता है। मैं आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स क्या होता था, ऑर्डर को जब मल्टीप्लाई करते थे m into n तभी फाइंड आउट होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। बस वैसे ही करना है। चलो अब 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, क्या बताइए, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिए ये क्या है, 2 है, आगे बढ़िए 3, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 3 6 बार में। ठीक है, और आगे बढ़िए, अब बताइए तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा क्या बच्चों, नहीं आएगा। 5 से भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 नहीं आएगा। फिर आगे बढ़िए, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 6 into 3, तो देखिए यही वाला आ गया, क्या यही वाला आ गया, बस यही स्टॉप हो जाना है। अब बस इसके पीछे वाला जो है ना इसी को उल्टा में लिख देना है, फिर इसके पीछे वाला जो है इसको उल्टा में लिख देना है। बस यही आपका ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर हो सकता है पूरा, जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स क्या होगा 18 होगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 into 18 18, 2 into 9 18, 3 into 6 18, 6 into 3 18, 9 into 2 18, 18 into 1 18, यानी m into n करोगे तो 18 आना चाहिए बस। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर। देखिए मैं क्या बताया, कभी भी प्राइम नंबर में रहे नंबर ऑफ एलिमेंट, प्राइम नंबर तो बस 2 ही हो सकता है, एक 1 into 5 हो सकता है और एक 5 into 1 हो सकता है, बस यही ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं, आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को अपन को सॉल्व करना है और तीनों क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। और यहां पर देखिए रिलेशन दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं अभी 4th का फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके पास रिलेशन दिया हुआ है Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या दिया हुआ है। देखिए अपन को क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है भाई, 2x2 का, देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है अपन को, ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बताया था क्या कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होता है तो एलिमेंट का पोजीशन अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्या, Aij से रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही यहां पर दिया है कि एलिमेंट का जो पोजीशन है ना Aij, बस ये फॉर्मूला से अपन को फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला से। तो मेरे को बताइए अगर 2x2 का एलिमेंट होगा तो उसका क्या क्या पोजीशन होता है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं। देखो मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स अपन को फाइंड आउट करना है 2x2 का, तो मैट्रिक्स क्या हो सकता है बताओ।
मैं यहां पर पोजीशन लिख लेता हूं 2/2, यानी 4 एलिमेंट होगा, यहां पर एलिमेंट होगा, यहां पर एलिमेंट होगा, यहां पर, यहां पे। तो मैं ना सबका पोजीशन लिख लेता हूं। देखो ये ए बच्चों, देखो ये फर्स्ट रो में है तो पहले फर्स्ट दे दो, ये सेकेंड रो में है तो सेकेंड 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 सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट, ये सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड सेकेंड, यानी आपका एलिमेंट का पोजीशन आ गया आपके पास में A11, A12, A21 और A22। यानी अपन को A11 फाइंड करना है, A12 फाइंड आउट करना है, A21 फाइंड आउट करना है, A22 फाइंड आउट करना है। यही था ना, मैं बताया था ना, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों आपको। तो बस अब देखिए यही चीज दिया हुआ है। देखो ये I है, J है, यहां पे I है, J है, तो ये I J का फंक्शन है। अगर यही देखो, मैं अगर ये लिया तो ये I हो गया, ये J हो गया, ये I हो गया, ये J हो गया, ये I हो गया, ये J हो गया, ये I और ये J। बस अगर हम A11 फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे I J के जगह पे ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों का वैल्यू पुट करके और AI J का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर उसको यहां पर पुट कर देना है बच्चों। ये मैट्रिक्स आपका 2/2 का हो जाएगा। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे? देखिए मैट्रिक्स पता चल गया कि मैट्रिक्स ये होगा, सबका मैं पोजीशन लिख दिया, एलिमेंट का पोजीशन मैं लिख दिया। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, हियर AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, therefore the element of matrix are, therefore the elements of मैट्रिक्स आर, ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बारी बारी से, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए ये A11 है, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे A11। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो यहां पर IJ था तो यहां पर IJ है, तो देखो IJ के जगह पर यहां 1 है, मतलब I के जगह पे 1 है, J के जगह पर 1 है, तो जो यहां पे है तो यहां भी हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, 2 1 2 2 जा 4, यानी 2 हो जाएगा, यानी A11 के जगह पे 2 आएगा। ठीक है बच्चों, A11 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, A12 फाइंड आउट करेंगे तो बस यहां पर क्या रखना, I के जगह पर 1 रखेंगे और J के जगह पर 2 रखेंगे, मतलब दोनों को प्लस के करके स्क्वायर करना है। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अब बाई कितना, 2, नीचे 2 ही रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। इसको तो कटा नहीं सकते, नहीं कटेगा, यही रह जाएगा। अब आइए, अब यहां पे आइए A21, तो देखो यहां पर I के जगह पे 2 है, J के जगह पर 1 है, तो दोनों को प्लस करो, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बाई कितना 2। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। अब आते हैं ये वाला A22, यानी यहां पर देखो I के जगह पे 2 है और J के जगह पे भी 2 है, तो बस दोनों को जोड़ देना है और बाई क्या करना है 2, ये दोनों का स्क्वायर रहेगा तो 2 और 2 4, 4 4 जा 16, 16/2 कैंसल करेंगे तो 8, यानी इसके जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, therefore required मैट्रिक्स आर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो therefore क्या लिखेंगे बच्चों, therefore मैट्रिक्स इज 2/2 का लिखना है अपन को, 2/2
टू का बच्चों, ठीक है। बस A11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आया है, 2 आया है, तो 2 लिख दो। अब A12 पे क्या है, 9/2, तो यहां पर 9/2 लिख दो। अब देखो A21 पोजीशन पे क्या आया है, यहां भी 9/2। फिर देखो A22 पोजीशन पे क्या आया है, 8 आया है। ये आपका आंसर हो गया, यही मैट्रिक्स है 2/2 का, जो ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड। देखिए यहां पर रिलेशन क्या है, Aij इक्वल टू I/J, तो वैसा ही लिखेंगे। वही क्वेश्चन है जो 2/2 का मैट्रिक्स अपन को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स वही हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। ये मैं क्या किया हूं, चारों पोजीशन लिखा हूं एलिमेंट का इन मैट्रिक्स। फिर लिखेंगे ऐसे, हियर Aij इक्वल टू I/J, देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर। बच्चों देखो यहां पर Ij लिखा है यानी I/J है, तो यहां पर देखिए पूरे एलिमेंट में, एलिमेंट के पोजीशन में जो भी हैं, Ij के जगह पर 1 1 1 2 2 1 2 2 लिखा है। बस आपको क्या करना है, यहां पर दोनों को डिवाइड कर देना है। ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ रो, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम बच्चों, ठीक है। तो देखो A11 यानी I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, तो देखो 1/1 यानी 1 होगा। देखिए यहां पर I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो I ऊपर रखना है, J नीचे रखना है, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 ही हो जाएगा। यहां पर देखिए I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है, तो I को ऊपर रखना है 2/1 यानी 2। यहां पर I और J का वैल्यू दोनों 2 2 है, I को ऊपर रखना है, देखो I/J के फॉर्म में अपन को लिखना है, तो 2/2 कैंसल हो जाएगा यानी यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस फिर उसके बाद लिखना है देयरफॉर मैट्रिक्स इज, क्या होगा बच्चों, अब ये जो पोजीशन है उसका जो एलिमेंट आया है उसको यहां पर पुट कर लेना है इससे रिलेशन करके, ठीक है। देखो A11, तो A11 क्या आया है 1, A12 क्या आया है 1/2। फिर उसके बाद देखो A21 के पोजीशन पे क्या होगा 2 होगा 2, A22 पोजीशन पे क्या होगा 1। ये आपका बच्चों आंसर हो गया फोर्थ का सेकंड है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन यानी ये है पोजीशन ऑफ एलिमेंट का रिलेशन, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट Aij से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का फंक्शन ये दिया है I+2j का होल स्क्वायर बाई 2, यानी Ij का यहां पर ये फंक्शन है, ठीक है बच्चों। और आपको क्या करना है 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और उसके पूरे एलिमेंट को फाइंड आउट करके आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे पहले किए थे वैसा ही इसको भी करना है। हियर Aij इक्वल टू, चलिए इसको पूरा लिखेंगे I+2j का होल स्क्वायर बाई 2 होगा बच्चों। फिर लिखेंगे देयर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर। तो देखो ये 2/2 है, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या क्या होगा, ये ऐसा है, तो अपन क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ये एलिमेंट में बताया, एलिमेंट का पोजीशन है 2/2 का, यही होता है A11 A12 A21 A22। तो चलो अब अपन फाइंड आउट करते हैं A11। तो देखो ये रिलेशन अपन अप्लाई करेंगे यहां पर, देखो Aij है, यानी देखो Ij, तो Ij ये फॉर्मूला में I+2j है, तो देखो यहां पर I के जगह पे क्या है 1 है, और J के जगह पे भी 1 है, तो हम क्या लिखेंगे I के जगह पर 1 और J के जगह पे 1 पुट कर लेंगे, जो आएगा उसका वो जो है 1 1 का वैल्यू हो जाएगा, A11 का वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखो 1+2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, देखो 2 × 2 2 और ये 3 बार में 9, स्क्वायर करेंगे 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। अब देखिए यहां पर ये क्या है, I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो 1+2 × 2 करेंगे, अब बाई 2 का होल स्क्वायर यहां पर करेंगे, ऊपर में 2 2 जा 4 4 और 1 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2 हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर A21 यानी I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है, तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 इंटू 1, देखो ये है I का वैल्यू 2 और ये है J का वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 और 2 4, 4 4 जा 16, अब बाई 2 8, यानी 821 के पोजीशन पर क्या आएगा बच्चों 8 आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं 822 यानी यहां पर I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू भी 2 है, तो देखो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 4, अब 4 और 2 कितना 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 18, यहां पर आएगा 18 बस। तो बस इसी को क्या करना है यहां पर पुट कर देना है और ऐसे लिखना है यहां पर देयरफॉर मैट्रिक्स इज, क्या क्या मैट्रिक्स हो सकता है, मैट्रिक्स क्या हो सकता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है बच्चों, देखो A11 पोजीशन पे क्या है 9/2 है, तो यहां पर 9/2 लिखो, देखो यही पोजीशन था A11 पोजीशन। अब देखो A12 पोजीशन पे क्या है, देखो A12 पोजीशन पे 25/2 है। उसके बाद देखिए A21 पोजीशन पे क्या है 8 है, तो 8 यहां लिखिए। अब A22 पोजीशन पे क्या है 18 है, तो यहां पर 18 लिखिए। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, बस यही आपको करना था। चलो बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है बच्चों, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। आपको क्या करना है 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि ये रिलेशन दिया हुआ है। मैं पहला कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं, पहला कर रहा हूं AIJ का रिलेशन दिया है 1/2 माइनस 3I प्लस J। देखिए बच्चों ये जो है ये है मॉडुलस है, ये है मॉडुलस, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मॉडुलस के अंदर कोई अगर प्लस नंबर भी आया तो हमेशा ये प्लस में ही लिखेंगे, अगर इसके अंदर कोई माइनस में भी आया तो उसको हमेशा प्लस में ही लिखेंगे। मतलब ये हटेगा तो ये माइनस वाला गायब हो जाता है। ये जब रिजल्ट आप लाओगे तो ये कभी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं, ये आपको पता चल गया है कैसे करना है। जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम ऐसा ही है, वहां पे 2/2 कंस्ट्रक्ट किए थे, यहां पर आपको 3/4 का करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या हो सकता है। देखो 3/4 का करना है यानी 3 रो 4 कॉलम। क्या क्या हो सकता है बच्चों, पोजीशन इसका देखिए A 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 मैं लिख दिया, ये 3/4 हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, देखो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट पहले अपन रो लिखते हैं, ये तो पता है क्या। ये देखो सेकेंड रो है तो सेकेंड, ये थर्ड। अब देखिए रो का कंप्लीट हो गया। अब अपन कॉलम को लिखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट, ये सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड, ये थर्ड कॉलम है तो थर्ड, ये क्या है फोर्थ कॉलम है तो फोर्थ हो गया बच्चों। बस यही रिलेशन आपको अप्लाई करना है, ये वाला देखो ये सब क्या है I J जो अंदर है ना, रो कॉलम ये सब जो है ना, ये I J का वैल्यू है, और यही I J का वैल्यू यहां पर अपन को पुट करके और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपन करते हैं बारी बारी से, और कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे अपन, कैसे लिखते थे, देखिए लिखते थे वैसे जैसे पीछे लिखे थे, हियर AIJ इक्वल टू 1/2 माइनस 3I प्लस J। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर हाँ चलो आर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से अपन फाइंड आउट करेंगे पूरे एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। देखो तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे बारी बारी से। चलो पहला स्टार्ट करते हैं A11।
बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। देखिए यहां पर ए आई जे था तो यहां पर आई जे है, बस यहां पर 1 1 है, यानी आई के जगह पर 1 है पहला वाला, और बाद वाला जे का वैल्यू क्या है 1 है, तो बस इसी का वैल्यू यहां पर पुट करके इसका वैल्यू निकालना है, सबका सेम करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, ध्यान जैसा है वैसा लिखेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू आई का वैल्यू यहां पर 1 है और प्लस जे का भी वैल्यू 1 है। तो चलो देखो 1/2 है तो 1/2 लिखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो -3 इंटू 1 -3 और +1 यानी -2 होगा, और ये जब मॉडुलस हटता है तो माइनस गायब हो जाता है, सिर्फ 2 बचेगा। हमेशा जब मॉडुलस रिजल्ट होगा ना, मॉडुलस गायब होगा ना, तो माइनस अपने आप हट जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 2 कैंसल, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग A12 दूसरा वाला, A12 तो क्या करेंगे 1/2 -3 इंटू, देखो आई का वैल्यू क्या है 1 है, अब प्लस जे का वैल्यू 2 है, देखो 1/2 तो रहेगा, देखो -3 इंटू 1 -3 और देखो -3 + 2 क्या होगा -1, लेकिन ये मॉडुलस के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, तो 1 यहां पर इंटू करेंगे इंटू 1, तो क्या होगा ये 1/2 ही हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं हम लोग A13 आएंगे, तो देखो 1/2 -3 आई लिखना है, आई का वैल्यू 1 है, इंटू में लिखेंगे इंटू 1 और प्लस जे का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो क्या होगा 1/2 मॉडुलस, तो देखो क्या होगा, सॉरी यहां पर 1 करेंगे, तो देखो -3 + 3 क्या होगा इंटू 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। नीचे दिख रहा है बच्चों, चलो मैं यहां पे करता हूं, थोड़ा सा लंबा बनने वाला है। चलो अब करेंगे A14 करेंगे, तो देखो 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू क्या है 1 है, और प्लस जे का वैल्यू कितना, देखो -3IJ, पहला वाला सब आई है, देखो पहला वाला सब आई है, बाद वाला सब जे है, यानी नंबर ऑफ रो जो है आई वैल्यू है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है जे का वैल्यू है। ठीक है, तो चलो यहां पर क्या करेंगे अपन 4 लिखेंगे, और ध्यान दीजिए 1/2 इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा, -3 + 1 इंटू 1 यानी 1/2 होगा। अब हम आते हैं A21 आते हैं, तो 1/2 -3 इंटू 2 + 1, तो देखो 1/2 इंटू इसका वैल्यू करेंगे 3 इंटू कितना होगा -3 इंटू 2 -6 और +1 -5, माइनस में आंसर आएगा, लेकिन ये मॉडुलस हटेगा तो प्लस में ही आ जाएगा, तो क्या होगा 5/2 हो जाएगा बच्चों। अब अपन आते हैं, देखो A22 में आते हैं, तो देखो क्या होगा 1/2 -3 इंटू 2 + 2, अब देखो ये 1/2 का 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना -3 इंटू 2 -6 + 2 मॉडुलस के अंदर है तो कितना होगा -4 आ जाएगा, ये मॉडुलस के अंदर बाहर निकलेगा तो 4, तो इंटू 4 कर लो, इसका वैल्यू 2 हो जाए, कैंसल करेंगे 2 1 बार में 2 2 जा 4। चलिए आगे देखते हैं, 2 2 आ गया। अब देखिए A23 आएंगे, तो 1/2 -3 इंटू 2 + 3, अब देखिए 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए -3 इंटू 2 -6 अब +3 यानी -3, और मॉडुलस हटेगा तो 3 ही आएगा प्लस में, तो 3/2 हो गया। अब देखिए ये क्या है A24 फाइंड आउट करते हैं, तो 1/2 -3 इंटू 2 होगा अब +4, देखो आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा -6 + 4, ठीक है, तो कितना होगा -2, लेकिन ये मॉडुलस में है तो सिर्फ 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 कैंसल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं अपन इसमें A31 में, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 1
क्या होगा 1/2, इसका वैल्यू कितना आएगा 3 बार में 9 -9, अब +1 8, -8 है लेकिन ये मॉडुलस हटेगा तो प्लस में ही आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो। चलिए अब क्या होगा A32 होगा बच्चों, तो 1/2 -3 × 3 + 2 आ जाएगा। तो देखो 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा 3 -3 × 3 -9 +2, देखो -9 + 2 कितना होगा -7, लेकिन ये हटेगा मॉडुलस है तो क्या होगा सिर्फ 7 आ जाएगा 7, तो क्या होगा 7/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो अब क्या होगा A33 होगा बच्चों, और A33 में क्या है 1/2, देखो -3 × 3 + 3 = 1/2 इंटू देखो -3 × 3 -9 होगा, -9 + 3 ये मॉडुलस के अंदर है तो -6, ये मॉडुलस के अंदर है बाहर होगा तो 6 तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग A34 में बच्चों, तो 1/2 -3 × 3 + 4, चलो क्या होगा 1/2 इंटू, ध्यान दीजिए ये क्या होगा -9 + 4 कितना होगा -5 ये जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5, ये कितना होगा 5/2। ये आपका पूरा एलिमेंट हो गया बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा फिर उसके जगह पे आपको एलिमेंट लिख देना है। चलिए बच्चों मैं मिटाता हूं फिर उसके बाद आंसर लिखता हूं, ठीक है। चलिए मैं ऊपर से मिटाता हूं। चलिए देखिए इसको कैसे लिखना है अपन को आंसर, पूरा ये तो वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, लेकिन आंसर कैसे लिखना है देखिए एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं होता, उसको थोड़ा रिप्रेजेंट भी करते हैं कैसे करना है, ठीक है। फिर देखिए कैसे लिखेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स इज, देखो मैट्रिक्स इज अपन को क्या करना है 3/4 का करना है, 3/4 का यानी 3 रो 4 कॉलम। तो बस A11 के जगह पे क्या है 1 है, A12 के जगह पे क्या है पोजीशन पे 2 है, A13 पोजीशन पे क्या है 0 है, A14 पे पोजीशन पे क्या है 1/2 है, फिर यहाँ पर देखो 5/2 आ जाएगा, सबका पोजीशन देखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3/2 आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7/2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5/2 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड। देखिए आपके पास रिलेशन दिया हुआ है पोजीशन ऑफ एलिमेंट का, देखिए Aij = 2i - j रखा है। तो अपन को क्या करना है 3/4 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो मैट्रिक्स क्या हो सकता है बच्चों, ये मैट्रिक्स हो सकता है, और मैं सभी मैट्रिक्स का पोजीशन यहां पर लिखा हूं, देखो यही बस पोजीशन का यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है। तो बस अपन कैसे लिखेंगे, हियर Aij = 2i - j, therefore the elements of matrix are, बस हम बारी बारी से फाइंड आउट कर लेंगे। A11 देखो A11 ये फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है, देखो Aij था तो 2i - j रखना है, यानी पहला वाला जो रहेगा, पहला वाला जो भी है सब i का वैल्यू है, और सेकंड वाला जो भी है j का वैल्यू है, यानी रो पहला है, सेकेंड वाला कॉलम है, तो पहला वाला i है, दूसरा वाला j है। बस यही फॉर्मूला अपन को अप्लाई कर लेना। तो कैसे करेंगे, देखो 2 × 1, देखो यहां पर i के जगह पर 1 है, j के जगह पे 1 है, तो 2 × 1 - 1 कितना होगा 2 में से -1 जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा। A12 बच्चों देखो A12 तो 2 × 1 - 2 कितना होगा 0। अब A13 तो 2 × 1 - 3, बस ऐसे ही सबको करना है बच्चों, ठीक है। तो 2 - 3 कितना -1। A14 2 × 1 - 4, सॉरी 4 होगा, 4 = कितना -2। A21 देखो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड रो में आते हैं। A21 = 2 × 2 × 2 - 1 कितना होगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा। अब देखिए
2 2 बच्चों, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और देखते हैं अपन, देखो अब देखो A23, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 कितना होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। A 2 4, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। A31 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना, 6 माइनस 1 कितना, 5 होगा। A32 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना, 6 माइनस 2 कितना, 4 हो जाएगा। A33 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना, 3। A34 इक्वल टू कितना, 2 इंटू 3 माइनस 4 कितना, 3 इंटू 2 6 में से 4 गया, कितना होगा बच्चों, 2 होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, इसको लिखेंगे अपन, देखिए देयरफॉर मैट्रिक्स इज, बस आपको क्या करना है, जो भी पोजीशन पे एलिमेंट आया है उसको लिख देना है। तो देखो पहला है A11, तो A11 के जगह पर क्या है, 1 है। A12 के जगह पर क्या पोजीशन पे आया है एलिमेंट, 0, और यहां पे क्या होगा, -1। ऐसे ही आपको सब लिख देना है, बस हो गया आपका आंसर। 2 1 0 5 4 3 2, ये आपका हो गया बच्चों। देखो कौन सा मैट्रिक्स बना, ये बना 3/4 का। ऐसे ही बच्चों आपको करना है, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया।